नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जो वैकेंसी निकली है, यानी सेना आयुध कोर में जो भर्ती अधिसूचना आ चुकी है, जो कि लगभग 3068 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी जानकारी आप www.aocrment.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सही नज़र में देख लेते हैं पूरी जानकारी, A to Z इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें कि आखिर इस भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन व क्या क्या समय सीमा या क्या क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है। देखते हैं टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पे। दोस्तों, जहाँ तक बात करें सेना आयुध कोर AOC भर्ती अधिसूचना की, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स AOC भर्ती 2022 आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो AOC ने JOA और फायरमैन और ट्रेडमैन मेट के लगभग 3068 पोस्ट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। योग्य उम्मीदवार सेना आयुध कोर AOC भर्ती भर सकते हैं, यानी इसमें जो लोग योग्य हैं इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। सेना आयुध कोर भर्ती 2022 अधिसूचना जारी है। वे उम्मीदवार सेना आयुध कोर AOC भर्ती 2022 अधिसूचना में निम्नलिखित प्रक्रिया में रुचि रखते हैं और अपनी आवश्यक पात्रता को अगर पूरा करते हैं तो वो इसके लिए आवेदन भर सकते हैं और उनको इसकी अधिसूचना को जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको मैं जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दे रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो इसमें दिया गया है एड्रेस, यहाँ पर जाकर के भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सेना आयुध कोर के जो भर्ती निकाली गई हैं, जो विभाग इसका है वो है सेना आयुध कोर AOC। पोस्ट का नाम है JOA फायरमैन और ट्रेडमैन मेट। लगभग रिक्तियों की संख्या 3068 रिक्तियों की संख्या है, जिसका वेतनमान 5200 से 20,000 ग्रेड पे के साथ रुपया 2800 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरीज में मिलती है। दोस्तों, अंतिम तिथि की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि की सूचना अभी जारी नहीं की गई है, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म जो इसके अभी आए हैं यानी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया की, तो लगभग इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया लास्ट सितंबर में 2022 में स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अक्टूबर 2022 संभवतः होगी, क्योंकि इसकी जानकारी अभी पूरी तरीके से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है। केवल ये रिमाइंडर नोटिफिकेशन आया है कि ये भर्ती आने वाली हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। जहाँ तक बात करें आवेदन शुल्क की, जनरल और OBC की जो आवेदन शुल्क है इसकी अभी सूचना नहीं है। जानकारी हमने फिर से बताया आपको कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, उसके बाद में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल SC और ST और PWD महिला लोगों के लिए इसमें कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है और आपको फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो आयु सीमा इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष, यानी अगर आप 18 से 25 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु की छूट की बात करें तो आयु की छूट भी नियमानुसार इसमें लागू है, जैसा कि सभी भर्तियों में ये नियम लागू होता है। सेना आयुध कोर्प्स AOC भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो ट्रेडमैन मेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड से जो कि आपका वैलिड मान्यता प्राप्त बोर्ड हो। बात करते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन के लिए भी सेम योग्यता रखी गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या मैट्रिक पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं आपका होना जरूरी है। 12वीं अगर आपने पास नहीं किया है तब आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं रिक्तियों का विवरण, रिक्तियाँ कितनी हैं। दोस्तों, इसमें चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। हमने चार्ट आपको स्क्रीन पे बना के दिखा दिया है। इसमें से श्रेणी और ये जो आपका JOA पद के लिए, फायरमैन के लिए और ट्रेडमैन पद के लिए। बात करते हैं JOA के लिए, इसमें जनरल के लगभग 40 पदों के लिए आवेदन है और फायरमैन में जनरल के 236 पद व ट्रेडमैन मेट के लिए 938 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वही बात करते हैं OBC की, तो OBC में दोस्तों 27 पद हैं JOA के OBC के और
177 पद हैं फायरमैन के लिए ओबीसी वालों के लिए, और ट्रेडमैन मेट के जो आवेदन है उसके लिए लगभग 624 पद ओबीसी वालों के लिए निर्धारित हैं। एससी की बात करें तो जेओए के लिए 15 पद निर्धारित हैं और फायरमैन के लिए 98 पद एससी के लिए निर्धारित हैं, और ट्रेडमैन मेट में 347 पद एससी वालों के लिए निर्धारित हैं। बात करते हैं एसटी के लिए, तो एसटी में भी 7 पद जो हैं वो जेओए के लिए निर्धारित हैं, व फायरमैन के लिए 49 पद व ट्रेडमैन मेट के लिए 173 पद यानी 173 पद इसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ईडब्ल्यूएस वाले में, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10 पद जेओए के लिए और फायरमैन के लिए 66 पद व ट्रेडमैन मेट के लिए 231 पद निर्धारित हैं। यानी टोटल जो है जेओए के पद 99 पद हैं और फायरमैन के 656 पद व ट्रेडमैन मेट के 2313 पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, सेना आयुध कोर्प्स एओसी भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें शारीरिक रूप से आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पेट होगा यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये अनिवार्य है। उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा का भी प्रावधान है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद में आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल परीक्षण आपका कराया जाएगा। इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बातें हैं पोस्टिंग का स्थान कहाँ पे होगा। अगर मान लिया आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है? पोस्टिंग क्षेत्रों को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों को प्रत्येक क्षेत्र के आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई जाएगी उसमें दर्शा दिया जाएगा। यदि चयनित हो तो उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अपनी पसंद के वरीयता क्रम में सभी क्षेत्रों को चयन करना होगा। यानी इसमें जो अभी जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी उनकी आपको लिस्ट दे दी जाएगी। जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो सेना आयुध कोर एओसी भर्ती का वेतन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। वेतन की बात करें, अगर आप ट्रेडमैन मेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो लेवल 1 की जॉब है ये, इसमें 18,000 से स्टार्ट होकर के 56,900 तक आप इसकी सैलरी पा सकते हैं। और लेवल आपका जैसे जैसे बढ़ता रहेगा और आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के लिए लेवल 2 का जो है सैलरी इसमें मिलेगी 19,900 से लेकर के 63,200 तक सैलरी मिल सकती है। बिल्कुल ही सेम सैलरी आपकी इसमें है जेओए यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए लेवल 2 की ये पोस्ट है और 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपको इसमें वेतन मिल सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों सेना आयुध कोर भर्ती 2022 का परीक्षा पैटर्न क्या होगा। जहाँ तक दोस्तों उसके परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसके पेपर में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न ही आपको इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता को छोड़ करके अन्य जो प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। ठीक है, कोई नकारात्मक अंकन प्रणाली इसमें नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, जैसा कि आपको नीचे हम दिखा देंगे भी आपको। ये देख लीजिए, पे लेवल जो 10वीं लेवल स्टैंडर्ड है ट्रेडमैन मेट के लिए। ट्रेडमैन मेट के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे और उसके 25 अंक में निर्धारित किए गए हैं। संख्यात्मक योग्यता यानी मैथमेटिक्स के 25 अंक निर्धारित किए गए हैं और अधिकतम 25 अंक ही इसमें आपको मिल सकते हैं। यानी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक उसमें मिलेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता 50 अंकों का होगा, जिसमें 50 अंक आपको मिल सकते हैं। 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक मिलेंगे आपको। सामान्य जागरूकता के 50 प्रश्न होंगे, इसमें से 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कुल 150 प्रश्न इसमें होंगे और 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनको आपको 2 घंटे में पूरा करना है। 2 घंटे का ये परीक्षा प्रणाली है। अब हम देख लेते हैं फायरमैन के लिए और जेओए के लिए। दोस्तों जहाँ तक बात करें फायरमैन और जेओए के लिए, इसमें जो है 10+2 व स्नातक स्तर के मानक के प्रश्न सेट किए जाएंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और इसके अधिकतम अंक 25 ही निर्धारित किए गए हैं। सामान्य जागरूकता के 25 अंक प्रश्न होंगे और उसके 25 अंक यानी एक प्रश्न का 1 अंक होगा। वहीं बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की समझ यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होगा वो 100 अंकों का क्वेश्चन होगा। इसमें से
100 प्रश्न के होंगे और 100 अंक ही निर्धारित किए गए हैं। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक ही उसमें, यानी एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। और इसकी अवधि जो परीक्षा की होगी वो आपकी 2 घंटे में आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं सेना आयुध कोर्प्स AOC भर्ती 2022 की PET या PST काउंसिल परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी और उसका चयन, उसमें क्या क्या जो है प्रोसेस रखा गया है। बात करते हैं ट्रेडमैन मेट के लिए, PT के लिए, तो पुरुष उम्मीदवार के लिए 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की रेस जो है वो 6 मिनट में पूरी करना जरूरी है। और 50 किलोग्राम का वजन 100 सेकेंड में 200 मीटर दूरी तक आपको दौड़ के ले जाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए। महिला उम्मीदवारों के लिए 8 मिनट 26 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर की दौड़ करनी है और 3 मिनट 45 सेकेंड में 130 सेकेंड में 50 किलोग्राम वजन का जो है 200 मीटर की दूरी तक ले जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कनिष्ठ कार्यालय सहायक यानी JOA के लिए। JOA के लिए कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, अथवा कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट के होनी चाहिए। 35 शब्द या 30 शब्द प्रति मिनट लगभग 10,500 बटे 9,000 kbph के अनुरूप प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 आपको कुंजी अवसाद मिल सकते हैं। आंसू लिपिक की बात करें तो आंसू लिपिक में जो इसमें दिया गया है, श्रुतिलेख 10 मिनट में आपके 80 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट अंग्रेजी के, 65 मिनट हिंदी कंप्यूटर पर इसमें टाइपिंग करनी होगी आपको। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए जो पेट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट फायरमैन के लिए जो रखा गया है उसमें जूतों के बिना ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपकी हाइट 165 है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें ST जाति के लिए लगभग 2.5 सेंटीमीटर की इसमें छूट या रियायत दी गई है। छाती चेस्ट की बात करें तो इसमें चेस्ट जो है वह 81.5 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक आपका छाती होनी चाहिए, यानी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। कम से कम आपका 50 किलो वजन होना चाहिए। फायरमैन के लिए जो PET है यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है और वही दौड़ महिलाओं के लिए 8 मिनट और 26 सेकंड में पूरी करनी है। 63.5 किलोग्राम के व्यक्ति को 95 सेकंड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक ले जाना है। उसको 63.5 किलोग्राम के व्यक्ति को 95 सेकंड के अंदर कर ले जाना है। वहीं 2.7 मीटर चौड़ी खाई को साफ करते हुए दोनों पैरों से, मतलब इसमें लंबी छलांग लगानी है आपको, 2.7 मीटर खाई को छलांग लगाना है। वहीं बात करते हैं लॉन्ग जंप भी इसमें रखी गई है। 3 मीटर की आपको उसमें हाथ और पैरों का उपयोग करके 3 मीटर की खड़ी रस्सी यानी लॉन्ग रस्सी आपको कूदनी है। इसमें पेट इसका बहुत हार्ड है। दोस्तों अगर आप पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी चाहते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट का अवलोकन करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बोलने की इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको पुश करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, जाहिर है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश पूरे सब्जेक्ट या पूरे विषय को कवर करने की कोशिश की है जो आपके मन में होते हैं, खास करके कि आखिर क्या कैसा क्या होना चाहिए, क्या इसकी पेट होगा, क्या योग्यता होगी आपकी, क्या सिलेबस होगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। जल्द ही ये वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप लोगों तक मिल सकती हैं। आप लगातार इस साइट का अवलोकन करते रहिएगा, जो कि आपके समक्ष दिख रही है। इस साइट का अवलोकन करते रहिएगा और जहां पे ही ये साइट खुले और आप तुरंत आवेदन इसके लिए कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा।